अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी हिना नवीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत दिलचस्प सा किस्सा जो कि एक टीचर की ज़ुबानी है। वो टीचर कहती हैं कि मैंने कुछ तालिबात को साल के आखिर में होने वाले फंक्शन के लिए एक नज़म के लिए तैयार किया, जो कि उन्होंने अपनी माओ के सामने पेश करनी थी। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुसलसल मेहनत और रिहर्सल के बाद बालाखिर वो दिन आ गया कि जब उन सब ने वो नज़म जो थी वो पेश करनी थी अपनी माओ के सामने। सब बच्चियों को स्टेज पर बुलाया गया और सारी बच्चियों ने अपनी परफॉर्मेंस का आगाज़ करना शुरू किया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक बच्ची ने अपने जिस्म, मुंह और हाथों की हरकत को चेंज करना शुरू कर दिया और बिल्कुल एक कार्टून करेक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। सब उस बच्ची को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या परफॉर्म कर रही है इधर। प्रिंसिपल साहिबा भी उन टीचर को देखकर गुस्सा होने लगी कि तुमने पूरा साल ये प्रैक्टिस करवाई है इस बच्ची को। वो टीचर कहती हैं कि उसकी इन हरकत को देखकर बाकी बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं और वो बहुत डर गई और एक तरफ होके खड़ी हो गई कि इसको क्या हो गया, अब ये क्यों ऐसे परफॉर्म कर रही है, ये तो हमारे साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर टीचर ने कहा कि मैं इसको डांट पिलाती हूँ और उसे कहती हूँ कि तुम संजीदगी का मुजाहिरा करो और आराम सुकून से जिस तरह से तुम्हें रिहर्सल करवाई गई थी उस तरह से तुम बिहेव करो। तुम क्यों हमारी पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर पानी फेर रही हो। लेकिन टीचर जैसे ही उसके पास जाती तो वो बच्ची पारी की तरह छटक कर दूर हो जाती और अपनी हरकतों सकनात को तेज़ी से करने लग जाती। उसकी ये हरकतों सकनात तेज़ी से बढ़ने लगती। वो टीचर बहुत हैरान हुई, लेकिन वो अब सब की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी थी। वो टीचर इतनी परेशान थी कि अब प्रिंसिपल साहिबा पता नहीं मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगी, कि आपने कैसी तैयारी करवाई है इन बच्चियों को। लेकिन सारे लोग पहले उसको देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी इन हरकत को जारी रखा तो तमाम लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और खुश होने लगे और टीचर्स की तरफ भी देखने लगे कि इन्होंने ये तैयारी करवाई है इन बच्चों को। वो टीचर कहती हैं कि उसकी इन हरकत को देख देख कर तमाम मौजूद खवातीन ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और जब मेरी नज़र प्रिंसिपल साहिबा पर पड़ी तो वो मारे शर्मिंदगी के उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी कि इस बेहुदा और बदतमीज़ लड़की को हमें स्कूल से निकालना ज़रूरी है। तो वो टीचर कहती हैं मैंने भी इस बात की तायद कर दी कि हाँ ठीक है, इस बच्ची को निकालना ही चाहिए स्कूल से, क्योंकि इसने देखें किस तरह बिहेव किया, हमारा पूरा फंक्शन जो है उसको ख़राब कर दिया। हमने इनको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई और देखें ये कैसे इसने सारा माहौल ही ख़राब कर दिया। वो टीचर कहती हैं लेकिन हम अचानक वहीं के वहीं रह गए खड़े जब हमने देखा कि उसकी माँ मुसलसल इस वक्फे में, जब वो ये सारी हरकत सकनात कर रही थी, उसकी माँ खड़ी थी और मुसलसल तालियां बजाई जा रही थी। सब लोग उसकी माँ को देखकर हैरान थे कि ये इसको किस बात की हौसला अफजाई दे रही है कि ये ऐसी हरकतों सकनात करे और ऐसे उल्टे सीधे मुंह बनाए और कार्टून करेक्टर बने। लेकिन सब लोग हैरान हो गए जब ये नज़म ख़त्म हुई, क्योंकि आगे सारी बात समझ आने वाली थी कि उस बच्ची ने ये सब क्यों किया था। जैसे ही नज़म ख़त्म हुई उस टीचर ने उस बच्ची को डांट कर स्टेज से नीचे उतारा और उसे पूछा कि तुमने ऐसी हरकत और सकनात क्यों की, तुमने क्यों ये पूरी नज़म ख़राब की और बाकी बच्चियों को भी तुमने ये परफॉर्म नहीं करने दिया, वो तुम्हारी वजह से परेशान हो गई। तो वो टीचर कहती हैं उस बच्ची ने बड़ी गहराई से मुझे जवाब दिया कि क्योंकि इस हाल में मेरी माँ भी मौजूद थी। तो टीचर कहती है मैंने पूछा इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारी माँ भी इस हाल में मौजूद थी। तो उस बच्ची ने कहा कि क्यों मेरी माँ सुन और बोल नहीं सकती, मैं इसलिए उनको दिखाने के लिए कि वो भी अपनी बच्ची को देखकर खुश हों कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैंने गूंगों की तरह परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इस वजह से मेरी माँ को समझ आई और वो तालियां बजाने लगी। वो टीचर कहती हैं जैसे ही उस बच्ची ने ये अपनी बात ख़त्म की वो रोती हुई अपनी माँ के गले जा लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। हम जब वहाँ मौजूद तमाम लोगों को इस हकीकत का पता चला
تو तमाम हाल सिसकियों से गूंज उठा। तब प्रिंसिपल साहिबा ने उसको स्कूल से नहीं निकाला, जो कि इस वाक़े का सबसे खूबसूरत पहलू है कि प्रिंसिपल साहिबा ने उस बच्ची को मिसाली तालिबा का खिताब दिया और इनाम से नवाजा। जैसे ही उसको इनाम मिला और खिताब मिला तो वो झूमती हुई अपनी माँ के साथ सर उठा कर जा रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा किया था। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बाज़ मौक़ों पर जल्दबाज़ी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। हमें सोच विचार के बाद ही किसी आखिरी पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, और हमें ज़ाहिरी बदगुमानी की वजह से अपने रिश्ते और ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। और हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपनी छोटी सी बदगुमानी की वजह से बोलचाल बंद कर दें, दूसरों के साथ मिलना बंद कर दें। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और बदगुमानी से दूर रहना चाहिए, और दूसरे लोगों को असेस करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।